हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। जेसीसी के द्वारा बहुत जल्द झारखंड में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसे में जब पिछला बार नियुक्ति हुई थी वर्ष 2015 में और अभी चल रहा है 2022, ऐसे में कुल 7 साल का गैप हो गया है, तो उम्र सीमा में छूट मिलना लाजमी है। आज का प्रभात खबर में एक अपडेट निकल के सामने आया है, जितने साल बाद शिक्षक की नियुक्ति उम्र में उतने ही वर्ष की मिलेगी छूट। यानी कि 7 साल से वैकेंसी नहीं आया तो 6 साल का आप लोग को छूट मिलने वाली है। देखिए क्या है पूरा अपडेट को देखने से पहले आप सभी को बता दें, यदि आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर टारगेटपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में जेसीसी के सभी वैकेंसी के लिए खोरठा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल रहा है, साथ ही खोरठा का टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। यदि आप लोग 11th जेपीसी का तैयारी कर रहे हैं तो 11th जेपीसी पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, साथ ही दोनों पेपर का टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9142943957 9142943957। अब हम लोग अपडेट को शुरू करते हैं। देखिए ये जो पेपर कटिंग है कहीं ना कहीं धुंधला दिख रहा होगा, आप लोग वीडियो का जो क्वालिटी है उसे बढ़ा लीजिए। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। नई नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुरूप पिछली नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन के वर्ष व नई नियुक्ति के वर्ष के बीच कुल अंतर में 1 वर्ष कम कर उतने वर्षों की छूट मिलेगी। देखिए क्या कहा गया है, जितने साल का गैप हुआ है, 7 साल का गैप हुआ है माइनस 1 साल कम मिलेगा, यानी कि कुल 6 साल आप लोग को उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा। आगे देखिए राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की पिछली नियुक्ति के लिए वर्ष 2015 में विज्ञापन जारी किया गया था। यह अगर 2022 में आवेदन आमंत्रित किया जाता है तो 2022 से 2015 के बीच कुल 7 साल का अंतर हो जाएगा। ऐसे में इसमें 1 वर्ष कम करके अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 6 वर्ष की छूट दी जाएगी। नियुक्ति नियमावली के अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा नियुक्ति के लिए तय अधिकतम उम्र में सभी कोटि के अभ्यर्थियों को 6 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके साथ ही कक्षा 1 से 5 व 6 से 8, 1 से 5 और 6 से 8 याद रखिएगा। देखिए आगे 1 से 5 व 6 से 8 में शिक्षकों के 50% पद आरक्षित किया गया है। ये पद केंद्र या तो राज्य प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदाधारी कर्मियों जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम 2 वर्ष हो गई उनके लिए आरक्षित किए गए। देखिए क्या कहा गया, जितना भी बहाली होगा, जितने सीटों पर बहाली होगा उन सभी सीटों में 50% सीट आरक्षित रहेगा। किसके लिए आरक्षित रहेगा? देखिए इसमें पारा शिक्षक, संविदा तथा शैक्षणिक योजना के तहत कार्यरत कर्मी शामिल होंगे। तो मान लीजिए यदि 26,000 सीटों पर बहाली आता है तो 13,000 सीट पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित होगा। संविदा तथा शैक्षणिक योजना के तहत जो लोग कार्यरत हैं उन सभी के लिए 13,000 सीट आरक्षित होगा। बाकी जो बचा 13,000, इतने सीटों पर आप सभी फाइट कर सकेंगे। पारा शिक्षक 58 वर्ष की उम्र तक बन सकेंगे सरकारी शिक्षक। महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान नहीं, इस नियमावली में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया है। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में हुई पिछली नियुक्ति में महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित था। इसके लिए 2014 का नियमावली में संशोधन किया गया था। इसके तहत महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया था। शिक्षक नियुक्ति को लेकर तैयार किए गए सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में महिला आरक्षण के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए कहीं ना कहीं ये गलत है, महिलाओं को सीट रिजर्व होना चाहिए। पिछला नियुक्ति में 50% महिलाओं को दिया गया था, लेकिन 50 नहीं, फिर भी कुछ सीट जरूर रिजर्वेशन होना चाहिए। नई नियमावली में ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। आगे देखिए, पद सृजन के बाद ही प्राथमिक शिक्षक होंगे नियुक्त, शिक्षा मंत्री दे चुके सहमति। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में नियुक्ति शिक्षकों के पद सृजन के बाद शुरू होगी। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के 61,000 पद सृजित किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभागीय स्तर पर इसकी सहमति मिल गई है। पद सृजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति शुरू होगी।
प्रथम चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद दूसरी चरण में शेष पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। पद सृजन का प्रस्ताव पद वर्ग समिति को भेजा गया है। समिति की स्वीकृति के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षकों की नियुक्ति नई नियमावली के अनुरूप होगी। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। वर्ष 2013 व वर्ष 2016 के शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नियमावली तैयार हो गई है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। देखिए, जितना आसानी से पढ़कर आप सभी को अपडेट बता दिए, उतना आसानी से झारखंड सरकार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करने वाली। पेपर में 2 वर्षों से 2.5 वर्षों से यही निकल रहा है कि इतने पदों पर बहाली होगी, 26,000, कभी 60,000, कभी 61,000, लेकिन धरातल पर इसका कुछ भी अता पता नहीं है। अभी बोला जा रहा है कि पद सृजन होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया, आप लोग देखिए भटकिएगा नहीं, यहाँ पर लिखा गया, पढ़िएगा कि पद सृजन होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अर्थात शिक्षा मंत्री पिछले साल 1.5 साल से बोल रहे हैं कि जो नियुक्ति प्रक्रिया शिक्षकों की बहुत जल्द शुरू की जाएगी। हाल फिलहाल एक अपडेट आया था कि जून 2022 से ही शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में आज 11 जून हो गया, लेकिन कुछ अता पता नहीं है। सिर्फ पेपर में ही सिमट के रह जाता है इतना नियुक्ति, लेकिन धरातल पर इसका कोई वजूद नहीं है। साथ ही आप सभी को पता है कि जितना भी बहाली निकाला जाएगा, सभी बहाली में जो नियमावली है, जो नियोजन नीति है, झारखंड से ही मैट्रिक इंटर होना चाहिए। जनरल कैटेगरी वालों का वही जाकर कोर्ट में फंसी हुई है। मतलब जो नियमावली फंसी हुई हाई कोर्ट में, उस पर कहीं भी चर्चा नहीं होता है। सरकार को भी पता है कि यदि हाई कोर्ट एक स्टे लगा दिया तो जितना भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है सब बक्सा में बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो नियमावली बनी है उस पर चर्चा करना चाहिए, क्योंकि वो जड़ है। नियमावली यदि सही से नहीं बना, क्योंकि जितना भी वैकेंसी निकला है, चाहे वो जेसीसी सीजीएल हो, चाहे टेक्निकल जेसीसी सीजीएल हो, एक्साइज हो, एलडीसी हो, नगर पालिका वाला हो, या तो जो शिक्षक नियुक्ति आने वाला, सभी का जड़ है नियोजन नीति। तो नियोजन नीति ही जाके फंसी हुई है। सरकार इस पर चर्चा ही नहीं करती बैठक में कि हाईकोर्ट यदि कुछ नेगेटिव डिसीजन देता है 20 जुलाई को, या तो 20 जुलाई के बाद यदि नेगेटिव डिसीजन आता है तो जितना भी वैकेंसी है सब पर ताला लग जाएगा और सब बक्सा में बंद हो जाएगा। फिर भी जो है नहीं है, आप लोग अपडेट रहिए। शिक्षक नियुक्ति बहुत जल्द आने वाली है, ऐसा लगातार शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार जेसीसी कार्मिक की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। चैनल में यदि नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।